हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आज का एक और नए वीडियो में। तो आज हम फिर आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे थे क्लास 10th के लिए, जो बोर्ड एग्ज़ाम देंगे 2025 में, उनके लिए आज फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आप लोग के लिए बोर्ड एग्जाम में हूबहू देखने के लिए मिलेगा। ना इधर अंक चेंज रहेगा ना उधर अंक चेंज रहेगा, हूबहू क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग के लिए मिलेगा। तो आप लोग ध्यान से आज का वीडियो देखिएगा और आज का वीडियो का लाभ उठाइएगा। यदि आप लोग वीडियो आज शुरू से अंत तक देखते रह जाते हैं तो ध्यानपूर्वक आप लोग को कम से कम 5 नंबर आने की संभावना है। इस वीडियो से सिर्फ आप लोग के लिए मेन टॉपिक लेकर आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी आप लोग के लिए पूरा ख़त्म नहीं करना है किताब। अभी आप लोग के लिए ग्रहण करना है कि कौन सा टॉपिक पढ़ें तो एग्ज़ाम में हूबहू टकरा जाए। तो आप लोग के लिए उसी टॉपिक से लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग के लिए आज फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने से पहले आप लोग के लिए बोल देते हैं कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन वाला घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और आप उस वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए चलते हैं अपना विषय वस्तु की ओर। तो आज का पहला नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु -6, -7 का कोटि है। इसका कोटि पूछ रहा है, कोटि इसका पूछ रहा है। तो इसमें है ऑप्शन ए है 6 ऑप्शन बी में है 7, ऑप्शन सी में है -7 और ऑप्शन डी में है 6। इस तरह का प्रश्न आप लोग के लिए बोर्ड एग्जाम में हर एक बार देखने के लिए मिलता है। ये भी प्रश्न आप लोग के लिए पूछा गया प्रश्न लेकर आए हैं, ताकि इस टाइप का प्रश्न हर एक बार पूछता है। तो हम इसको 2 नंबर का प्रश्न ऐसा पूछता है, इसका हम क्लियरिफाई 2 नंबर आप लोग के लिए बता दे रहे हैं अभी जस्ट। इसका थ्योरी है, यदि आप लोग के लिए 2 अंक दिया हुआ रहे तो यहाँ पे x होगा और यहाँ पे y होगा। क्या होगा? यहाँ पे कुछ भी रहे तो x होगा, y होगा। यहाँ पे भी कुछ भी अंक रहे तो x होगा और y होगा। यहाँ पे रहेगा तो y, यहाँ पे रहेगा तो x। समझ में आ रहा होगा आप लोग के लिए? तो x रहेगा तो x अक्ष को भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो x अक्ष को भुज कहते हैं और y अक्ष को कोटि कहते हैं। y अक्ष को कोटि आप लोग के लिए यहाँ लिख दे रहे हैं कि x अक्ष को भुज कहते हैं और y अक्ष को कोटि। इसी से आप लोग के लिए टोटल 2 नंबर का प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। 2 नंबर का प्रश्न आप लोग के लिए इसे पूछेगा ही पूछेगा। तो आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को बनाइएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है बिंदु -6, -7 यानी -6 -7। तो आप लोग के लिए बता दें कि यहाँ पे x रहता है और यहाँ पे y रहता है का कोटि, यानी कि y अक्ष को कोटि कहते हैं। तो y का मान है -7, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा -7, ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, आप लोग के लिए इसीलिए लेकर आए हैं ताकि इस बार भी ऐसा प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा 2 से 3 ऑब्जेक्टिव में। तो आप लोग ध्यान से बनाइएगा। तो पहला नंबर ऑब्जेक्टिव हो गया। आप लोग इस फॉर्मूला को याद रखिएगा कि x अक्ष को भुज कहते हैं और y अक्ष को कोटि कहते हैं। इसमें हर एक तरह के यहाँ पे अंक चेंज करके पूछ देगा। आप लोग के लिए फॉर्मूला बता दें, आप लोग बना लीजिएगा।
चलिए चलते हैं फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक सच का समीकरण है, ये सब प्रश्न पूछा गया है 21 का, कोई 20 का है, कोई 22 का है, तो आप लोग ध्यान से बनाइएगा। ऑप्शन ए है x बराबर 0, ऑप्शन बी है y बराबर 0, और ऑप्शन सी है x बराबर y, और ऑप्शन डी है नॉट। क्या है? तो डी है नॉट। यहाँ पे आप लोग के दे दे तो x अक्ष का समीकरण क्या है, दे दो कि x अक्ष का समीकरण क्या है, तो y बराबर 0 होगा। x अक्ष का समीकरण पूछ दे तो y बराबर 0 होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, y बराबर 0। यदि आप लोग के यहाँ y अक्ष का समीकरण पूछ दे, क्या चीज अक्ष का, तो y अक्ष का समीकरण क्या है पूछ दे, और ये प्रश्न पूछा गया 2021 में। इसी टाइप का प्रश्न 2025 में 100% पूछेगा ही पूछेगा। आप लोग को ध्यान से समझकर बनाना है। तो y अक्ष का प्रश्न यहाँ पूछ दे तो x बराबर 0 हो जाएगा। क्या? तो x बराबर 0 हो जाएगा आप लोग के लिए। तो ये प्रश्न आप लोग के लिए समझ में आ गया होगा। ये दोनों VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग के लिए पूछ देगा, और वही फार्मूला ऑब्जेक्टिव यही फार्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट था कि x अक्ष को भुज कहते हैं और y अक्ष को कोटि कहते हैं। आप लोग के लिए रिपीट बार बार कर रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन है। जो तीसरा नंबर हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं उसका जवाब आप लोग अच्छा से दे पाइएगा, सिर्फ ध्यान से बनाइएगा। क्वेश्चन है, बिंदु -12, -18 का भुज है, इसका फॉर्मूला हम अभी जस्ट बोले हैं। ऑप्शन ए है -12, ऑप्शन बी है -18, ऑप्शन सी है -30, ऑप्शन डी है नॉट। ऑप्शन डी है नॉट। तो हम आप लोग के लिए बता देते हैं कि शुरू में रहेगा जो x रहेगा और कॉमा के बाद रहेगा जो y रहेगा, इसको हम लोग कहते हैं भुज, और इसको हम लोग कहते हैं कोटि। ठीक है। तो x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं। तो यहाँ भुज का मान पूछ रहा है, तो इसमें भुज का मान हो जाएगा -12। अब -12 क्यों हो जाएगा भुज के मान? क्योंकि x शुरू में रहता है और y लास्ट में रहता है। तो x अक्ष को भुज कहते हैं और y अक्ष को कोटि कहते हैं। तो भुज यहाँ पूछ रहा है, तो पहला वाला आंसर इसका x अक्ष वाला आंसर होगा, यानी -12। आप लोग याद रखेगा इस टाइप का प्रश्न और ध्यान से बनाइएगा। तो चलिए चलते हैं फिर। ये 100% ये फार्मूला पूछेगा ही पूछेगा। आप लोग का एक ये पूछ देगा, एक इसमें से पूछ देगा, और जो तीसरा नंबर पूछता है बार बार वो ये है कि मूल बिंदु के नियामक कौन होता है? नियामक कौन है? ऑप्शन ए है 1 1, ऑप्शन बी में है 0 0, एवं ऑप्शन सी में है -1 -1, और ऑप्शन डी में है 1, 0। आप लोग ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा। ये आशा करते हैं कि आप लोग इस फार्मूला को याद रखे होंगे कि मूल बिंदु के नियामक कौन क्या है। तो मूल बिंदु का नियामक कौन आप लोग को पता होगा कि क्या होता है। तो मूल बिंदु का नियामक कौन यहाँ पे होता है, ये फार्मूला में ही है कि 0 0 होता है। क्या होता है? तो 0 0। ये 100% VVI है 2025 के एग्ज़ाम के लिए। कब के लिए? तो 2025 एग्ज़ाम के लिए।
तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं आप लोग के लिए ठीक से चल रहा या नहीं, ठीक से हो रहा है। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के लिए फिर है एक, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चांस रहता है पूछने के लिए। 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि बिंदु आप लोग के दे देगा -3, -5, -3, -5 किस पाद में स्थित है? किस पाद में स्थित है? किस पाद में स्थित है? ऑप्शन ए है प्रथम पाद, ऑप्शन बी है द्वितीय पाद, ऑप्शन सी है तृतीय पाद, एवं ऑप्शन डी है चतुर्थ पाद। चतुर्थ पाद आप लोग के लिए ऐसा प्रश्न पूछने के लिए ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न हम आप लोग के लिए लाए हैं। पूछा गया प्रश्न में ही से आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, जो निकाल कर उसी टाइप पे आप लोग को समझाने के लिए ये प्रश्न लाए हैं। आप लोग ध्यान से देकर समझिएगा और पढ़िएगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर आ जाए। इस प्रश्न का हम थ्योरी बता देते हैं आप लोग के लिए समझने के लिए। ये होता है नियामक ज्यामिति का फॉर्मूला। ये होता है ग्राफ, इधर हम लोग बोलते हैं कि होता है एक्स अक्ष, इधर एक्स डैश, ऊपर में वाई, नीचे में वाई डैश। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को समझ में आएगा ही आएगा, और नहीं पढ़े तो आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए तो क्लियर कर रहे हैं अभी। यहाँ पे वो होता है मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 यहाँ पे दिया हुआ, जो यहाँ है मूल बिंदु के नियामक कोण 0, 0 होता है, वही यहाँ पे मूल बिंदु है। यहाँ पे मूल बिंदु है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, दिखाई दे रहा है। तो इधर की ओर प्लस का चिन्ह होता है, इधर से इधर की ओर प्लस का चिन्ह होता है, यानी कि प्लस प्लस इधर लिखते हैं, और इधर से ऊपर की ओर प्लस का चिन्ह होता है, इधर माइनस की ओर होता है, नीचे भी माइनस की ओर होता है। तो हम लोग लिखते हैं आगे एक्स अक्ष को, तो एक्स अक्ष ये है और वाई अक्ष ये है, तो हम लोग प्लस कॉमा प्लस यहाँ पे लिखेंगे, एक्स अक्ष को आगे लिख दिए, फिर वाई अक्ष को लिख दिए, तो ये हो जाएगा प्रथम पाद। कौन पाद? तो प्रथम पाद। फिर हम इसमें लिखेंगे एक्स अक्ष को आगे लिखेंगे, तो एक्स अक्ष है माइनस, वाई अक्ष है प्लस, वाई अक्ष है प्लस, तो ये हो जाएगा द्वितीय पाद। क्या हो जाएगा? द्वितीय पाद। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर हम इसमें लिखेंगे आगे माइनस, फिर माइनस, इसमें हो जाएगा तृतीय पाद। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसमें फिर हम लिखेंगे आगे प्लस, फिर माइनस, आगे हम लोग एक एक्स अक्ष को लिखेंगे, फिर वाई अक्ष के, यह हो जाएगा चतुर्थ पाद। चतुर्थ पाद। तो आप लोग का प्रश्न में पूछा है कि -3 -5, यानी कि दोनों में चिन्ह है जो माइनस है, तो दोनों में चिन्ह है माइनस, यानी कि तृतीय पाद में चिन्ह है दोनों में माइनस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तृतीय पाद। आप लोग को इस तरह का प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, तो ध्यान से देकर बनाइएगा और समझिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर। इसी पे है, इसी टाइप पे है कि बिंदु
2,3 किस पाद में है? किस पाद में है? स्थित है। तो 2,3 है, ऑप्शन यही चारों रहेगा। 2,3 है तो दोनों जगह प्लस प्लस है तो प्रथम पाद। कौन पाद हो जाएगा? तो प्रथम पाद। आप लोग इस तरह का प्रश्न आप लोग बना लीजिएगा। आप आशा करते हैं कि और आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन वाला घंटी को दबाइएगा। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन त्रिकोणमिति से लेकर आए हैं, नियामक ज्यामिति से। ये सब ऑब्जेक्टिव मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और भी है तो अगले वीडियो में लेकर आएंगे। आज हम फिर अब त्रिकोणमिति से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। त्रिकोणमिति का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिया गया है आप लोग के लिए। तो चलिए चलते हैं त्रिकोणमिति क्वेश्चन की ओर। सात नंबर में है त्रिकोणमिति का क्वेश्चन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा गया प्रश्न आप लोग के लिए हम लेकर आए हैं। साइन π/4 माइनस cos π/4 का मान क्या होगा? का मान होगा यहाँ पे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है -1, ऑप्शन डी है -1। तो आप लोग के बहुत बार बता दिए हैं कि आप लोग फार्मूला है जो टेबल वाला फार्मूला है वो ज़्यादा याद करिएगा और त्रिकोणमिति में पूरा का पूरा फार्मूला कंठा से याद कर लेना है आप लोग के लिए। तो चलिए इसका सॉल्व कराते हैं। साइन पाई का मान होता है 180/4 माइनस कॉस पाई का मान होता है त्रिकोणमिति में 180/4 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ साइन 180/4 का वैल्यू होगा 45 माइनस कॉस 180/4 यानी कि कॉस 45। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 माइनस 1/√2 होता है कॉस 45 का मान। तो 1/√2 से 1/√2 घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा 0। क्या होगा? 0। यह भी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए 2025 के एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग याद रखिएगा और ध्यानपूर्वक बनाइएगा। तो यही राइट आंसर हो गया यहाँ पे। आप लोग एक और प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि यदि 2 sin अल्फा बराबर 2 हो तो अल्फा का मान पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 0 डिग्री, ऑप्शन बी है 30 डिग्री, ऑप्शन सी है 90 डिग्री एवं ऑप्शन डी है 60 डिग्री। ऑप्शन डी है 60 डिग्री। तो आप लोग को इस तरह का प्रश्न बन जाता होगा, आशा करते हैं कि। और यदि आप लोग से नहीं बनता है तो आप लोग देखिए बताते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो दिया हुआ है 2 sin अल्फा बराबर 2। तो साइन अल्फा बराबर 2/2 यानी कि 1। तो साइन अल्फा बराबर 1 हो जाएगा। तो साइन अल्फा बराबर साइन कितना डिग्री में 1 मान होता है? तो साइन 90 डिग्री में 1 मान होता है। तो साइन से साइन खत्म हो जाएगा तो अल्फा का मान 90 डिग्री यहाँ हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, तो ध्यान देकर बनाइएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये सब प्रश्न आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव में महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब प्रश्न देख सकते हैं और सब्जेक्टिव के लिए भी आप लोग के लिए एक वीडियो में कराया गया है त्रिकोणमिति से। और सा क्लास बहुत सारा क्लास लेकर आने वाले हैं हम लोग। तो आप लोग के लिए
8 क्वेश्चन हो गया। चलिए चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 90 डिग्री, सॉरी tan यहाँ 80 डिग्री हो जाएगा। 80 डिग्री का मान क्या होगा? ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 0, ऑप्शन सी में है 2, ऑप्शन डी में है नॉट, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसको सोल्व करेंगे तो tan 10 इंटू tan 90 में से कितना घटाएंगे? यहाँ पे और छूट गया, tan 10 है, tan 15 है, tan 80 है, tan 75 यहाँ पे छूट गया, इंटू tan 75 बराबर कितना मान होगा? तो आप लोग के लिए यहाँ tan 90 में से 75 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। 90 में से 75 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ तोड़ेंगे tan 80 को। tan 90 में से 10 घटाएंगे तो tan 80 आ जाएगा, और tan 75 10 का 10 छोड़ देंगे हम लोग। तो फिर यहाँ से चलेंगे tan 10 इंटू tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि cot थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cot थीटा। तो tan 90 माइनस 75 है तो 75 लिख देंगे, बराबर cot थीटा का जगह पे 75 है तो यहाँ भी 75 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला निकल के आ गया कि tan 90 माइनस 75 डिग्री बराबर cot 75 डिग्री होगा। तो यहाँ पे cot 75 लिख देंगे। इसी टाइप पे tan 90 माइनस 10 का फॉर्मूला निकालेंगे तो cot 10 डिग्री होगा, इंटू tan 75 डिग्री। तो tan थीटा इंटू cot थीटा का मान हो जाएगा यहाँ पे 1। tan 10 डिग्री इंटू cot 10 डिग्री का मान होगा 1, गुना tan 75 डिग्री गुना cot 75 डिग्री का मान होगा 1। तो 1 गुने 1 बराबर 1 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरह का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और ये पूछा गया प्रश्न है 2021 का। कब का है? तो 2021 का बोर्ड एग्जाम का एक क्वेश्चन है, आप लोग के लिए लाए थे ताकि इसी टाइप पे हर साल प्रश्न पूछता है, और इस बार से भी 100% चांस है कि ऐसा ही प्रश्न पूछेगा। तो आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से समझे होंगे, और नहीं समझे आप लोग तो इस नंबर पे मैसेज करिएगा, आप लोग को हम फिर से बता देंगे। या जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, आप लोग के लिए फिर से समझा दिया जाएगा अलग से वीडियो बनाकर। तो चलिए चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप लोग को फार्मूला याद होगा तो बना दीजिएगा। यदि साइन थीटा बराबर cos थीटा है तो थीटा किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा या है? ऑप्शन ए है 45 डिग्री, ऑप्शन बी है 30 डिग्री, ऑप्शन सी है 0 डिग्री, ऑप्शन डी है 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग हर एक मान को पुट करके देख लेंगे कि कौन सा थीटा का मान हम लोग बैठाएंगे तो थीटा का मान बराबर होगा। तो साइन थीटा बराबर cos थीटा लिख देंगे।
तो यहाँ पे पहले हम लोग बैठाते हैं 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री। तो साइन 45 का मान होगा 1/√2 बराबर कॉस 45 का मान होगा 1/√2। तो हम लोग यदि थीटा का मान रख दिए 45, तो दोनों का वैल्यू बराबर हो गया। यहाँ पे किसके बराबर थीटा का मान पूछ रहा है, तो दोनों का मान बराबर हो गया, यानी कि थीटा 45 डिग्री का मान ठीक से सेट हो गया। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 45 डिग्री। ये 2019 का पूछा गया बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। अब आप लोग के लिए लगता हो कि 30 भी बिठाएंगे तो बराबर ही आएगा, तो चलिए 30 हम लोग आप लोग के लिए बिठाकर बता देते हैं। तो साइन 30 बराबर कॉस 30, यहाँ होगा थीटा का मान 30 बिठाएं, तो साइन 30 का मान हो जाता है 1/2 और कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो ये दोनों बराबर नहीं हुआ, इसलिए ये राइट आंसर नहीं होगा। 0 पर भी आप लोग बिठा लीजिएगा और 60 पर भी बिठा कर देखिएगा, आप लोग को हर हाल में मान बराबर नहीं होगा। यदि आप लोग के लिए मान बराबर हो जाएगा तो वही आंसर होगा। तो इसका बराबर मान होता है 45 डिग्री में। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा इस तरह का प्रश्न, और इस तरह का प्रश्न 2025 के बोर्ड एग्जाम में हर हाल में देखने के लिए मिलेगा इसी टाइप पे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक आज का वीडियो देखे होंगे, और यदि आप लोग के लिए शुरू से लास्ट तक अच्छा से देखते हैं, बने रहते हैं, और यदि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, आप लोग का रिप्लाई मिल जाएगा। और आप लोग से अनुरोध कर देना चाहते हैं कि यदि आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन वाला घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोग तक नोटिफिकेशन जा सके। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि आप लोग का डमी एडमिट कार्ड है ऑफिशियली, जो बिहार बोर्ड के द्वारा दिया गया है, जो मिलने के लिए चालू हो गया है, डाउनलोड होने लगा है ऑनलाइन। यदि आप लोग के लिए नहीं हुआ तो आप लोग इस नंबर पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ सेंड करिएगा, तो आप लोग को डाउनलोड करके PDF में सेंड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन वाला घंटी को दबा लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।